नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का बायोलॉजी क्लासेस में। मैं चेतन पांडे एक बार फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लास्ट पार्ट के साथ में। अभी जो हमारे पीछे टॉपिक आपको दिख रहा है बेटा, जो कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया लिखा हुआ है, ये हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एकदम लास्ट पार्ट है। दो ही चीज़ें हैं इसमें जो हम लोगों को कवर करना है और ध्यान देना है। आपकी एनसीईआरटी बाय एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन इस तरीके से हमारी चीज़ें इसमें मेंशन है। जैसे देखा जाए तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया हमारे दो पार्ट से मिल करके बना हुआ है। अब दो पार्ट में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जैसे एक पेनिस है, एक फोर स्किन है। इनके बारे में आप जान रहे हैं। इनका दो पर्पस होता है। एक तो यूरिनेशन का, मतलब हमारे बॉडी से जो वेस्ट कंटेंट लिक्विड फॉर्म में बने हैं, फिल्टर हुए हैं, उनको हमारे बॉडी से बाहर एलिमिनेट करने के लिए, और एक इंसेमिनेशन के लिए, मतलब मेल बॉडी से मेल गैमीट को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में एंट्री करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कि पेनिस और फोर स्किन में से हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं पेनिस। पेनिस हमारा एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है विच इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यू, जो कि हमारे बॉडी में बाकी टिश्यू के कंपेयर में स्पेशल काइंड से बना हुआ होता है। रीज़न क्या होता है? दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस, मतलब ज़रूरत पड़ने पे या इंटरकोर्स के समय इसको इरेक्ट कराता है, स्टैंड बाई कराता है, जिसकी वजह से मेल गैमीट को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में एंट्री करने में आसानी मिलती है। ठीक, टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, यही लिखा हुआ है कि इरेक्शन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि इंसेमिनेशन पॉसिबल हो सके। तो इनमें अगर कुछ खास पॉइंट को हम अंडरलाइन करें तो जैसे स्पेशल टिश्यू से बना होता है, ये आपको ध्यान देना है। किस चीज़ के लिए हमारा स्पेशल टिश्यू रिक्वायर्ड होता है? इरेक्शन के लिए। और फैसिलिटेट क्या करता है? इंसेमिनेशन को। तो पेनिस में ये तीन चीज़ें आप याद रखिएगा, बाकी अपने आप हो जाएंगी। ठीक है। दूसरा फोर स्किन। फोर स्किन क्या होता है? जैसे एक हमारे पेनिस में जो ऊपर का एंड होगा वो इनलार्ज होता है बाकी पार्ट के कंपेयर में, तो वही हम लोगों ने लिखा कि इनलार्ज एंड ऑफ द पेनिस कॉल्ड ग्लैंस पेनिस, मतलब हमारे पेनिस का ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है, इनलार्ज होता है, और उस लार्ज पोर्शन को हम लोग कहते हैं ग्लैंस पेनिस। ठीक, ये ग्लैंस पेनिस हमारे कवर हुए रहते हैं एक लूजली फोल्डेड स्किन से, और यही लूजली फोल्डेड स्किन जो होती है वो कहलाती है फोर स्किन। तो यहाँ पे आपको लूजली फोल्ड याद रखना है और स्किन ये याद रखना है। तो ये मिल करके हमारे दो पोर्शन मिला करके हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल जेनिटेलिया फॉर्म करते हैं। तो अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे आपका ख़त्म हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिगार्ड में सारी वीडियो अच्छी लगी होगी, कहीं पे कोई इशू नहीं होगा। अगर कोई ऑब्जेक्शन है, कोई इशू है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। आपके जो डाउट होंगे वो क्लियर कर दिए जाएंगे। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेहतर ढंग से आप पढ़िएगा। एक बार फ्री माइंड में बैठ करके बेहतर ढंग से आप पढ़ेंगे तो शायद हो सकता है कि स्कूल में काफ़ी लंबे समय पहले आपने पढ़ा था और अभी तक आपके दिमाग से बहुत सारी चीज़ें स्लिप हो गई होंगी। तो इस वीडियो को आप देखिएगा, स्कूल में जो आपने समझा था उम्मीद करूंगा कि उससे बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा। लेकिन मेरे साथ में कंसंट्रेट होकर के आपको बैठना पड़ेगा, पेन पेपर लेकर के बैठना पड़ेगा, तब जा कर के ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। और पेन पेपर अगर लेकर के बैठते हैं तो मुझे नहीं लगता एक बार के बाद दोबारा आपको कोई इशू यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में जो कि होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।